सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विद्यालयः। में तत्, एतत् और किम शब्दों के साथ में अस धातु के रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना की गई है। हमने पहले की कक्षाओं में तत्, एतत् और किम शब्दों के साथ ही अस धातु के रूप भी पढ़े हैं, पाठ 1, 2 और 3 के अंतर्गत। तो उन्हीं तीनों पाठों में जो तत्, एतत् और किम शब्द के साथ अस धातु के रूप आए थे, उन्हीं को आधार बनाते हुए इस पाठ में भी वाक्यों की रचना की गई है। तो हम इन वाक्यों को देखेंगे और इन्हीं के साथ साथ इनका अनुवाद भी करते हुए पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में यह एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र के आधार पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जिसमें पहला वाक्य है एषः विद्यालयः। एषः, एषः का अर्थ आप जानते हैं, एषः का अर्थ होता है यह। विद्यालयः, विद्यालयः का अर्थ है विद्यालय है। तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। तो एषः शब्द जो है एतत् शब्द का पुल्लिंग रूप है। अब देखिए दूसरा वाक्य, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र, अत्र पहले वाली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, अत्र का मतलब होता है यहाँ, और ये एक अव्यय है। अत्र छात्राः, छात्राः मतलब अनेक छात्र, शिक्षकाः मतलब शिक्षक, शिक्षिकाः च और शिक्षिकाएं, सन्ति मतलब हैं। अस धातु के रूप जब हमने पढ़े थे तब हमने देखा था कि अस्ति का मतलब एक वचन, स्तः मतलब द्विवचन और सन्ति मतलब बहुवचन। अस्ति, स्तः और सन्ति, तो एक वचन में अस्ति का प्रयोग होता है, द्विवचन में स्तः और सन्ति का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर सन्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ है ये वाक्य बहुवचन का है। और यहाँ पर जो भी कर्ता आए हैं, जो भी शब्द हैं, छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः, ये तीनों बहुवचन में आए हैं। तो यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बच्चियां या लड़कियां, छात्राएं कंप्यूटर देख रही हैं और उनको चला रही हैं। तो इससे संबंधित वाक्य है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। देखिए शब्द है एषा, एषा शब्द एतत् का ही स्त्रीलिंग रूप है। जैसे एषः एतत् का पुल्लिंग रूप था, तो एषा स्त्रीलिंग रूप है एतत् शब्द का। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा मतलब यह, संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर को कहते हैं संगणक यंत्र। प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी या लैब जिसे हम कहते हैं। अस्ति मतलब है, एक वचन। तो यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। दूसरा वाक्य है एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि मतलब यह, ये सब। एतत्, एते, एतानि। अब कंप्यूटर नपुंसकलिंग वाक्य शब्द है। संगणक यंत्रम, जिस वाक्य में, जिस शब्द में अंत में हलंत म आता है वो नपुंसकलिंग शब्द होता है। एक सामान्य पहचान नपुंसकलिंग शब्द की होती है। तो इस प्रकार से संगणक यंत्रम नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ में एतत्, एते, एतानि, एतत् शब्द का नपुंसकलिंग रूप होगा एतत्, एते, एतानि। एतानि मतलब ये सब, ठीक है। तो एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि मतलब ये सब, संगणक यंत्राणि मतलब कंप्यूटर, सन्ति मतलब है। सन्ति आ गया तो ये बहुवचन का वाक्य हो गया। तो एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर है। तीसरा पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र के आधार पर वाक्य है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति।
ठीक है। अब देखिए पहले पैराग्राफ में एषः का प्रयोग किया था, फिर आया एषा और अब आया है एतत्। तो पहले है पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और इसके बाद है नपुंसकलिंग। एषः एतत् पुल्लिंग, एषा एतत् स्त्रीलिंग और एतत् एतत् नपुंसकलिंग। अब देखिए एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। अस्ति है तो एक वचन हो गया, तो यह हमारे विद्यालय का उद्यान मतलब बगीचा, अस्ति मतलब है, तो यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। दूसरा वाक्य देखिए, उद्याने पुष्पाणि सन्ति। सन्ति है मतलब बहुवचन वाक्य है, उद्याने मतलब उद्यान में या बगीचे में, पुष्पाणि मतलब अनेक फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम एक फूल, पुष्पे मतलब दो फूल और पुष्पाणि मतलब अनेक फूल बहुवचन। तो उद्यान में मतलब बगीचे में अनेक फूल हैं। तीसरा वाक्य है वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामः मतलब खेलते, पठामः च और पढ़ते हैं। च का मतलब होता है और पठामः मतलब पढ़ते हैं। तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों ही पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखिए अगले पेज में यहाँ पर कुछ छात्र हैं और उनकी शिक्षिका हैं, उनके बीच में संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है कक्षा के अंतर्गत। तो उसको देखते हैं। एक तरफ पुस्तक के वाक्य हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर उनका हिंदी अनुवाद लिख रखा है। तो पहला पैराग्राफ खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ रखी है, तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए पहला वाक्य है ऋचा, तव नाम किम। ऋचा कहती है तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछ रही है। तो प्रणव उत्तर देता है मम नाम प्रणवः। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, प्रणवः प्रणव है। आप भी अगर अपना नाम कभी बताएं तो इस प्रकार से आप अपना नाम बता सकते हैं, मम नाम लिखकर, मम नाम बोलकर और फिर इसके बाद जो भी आपका नाम है उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। तो मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ये एक जनरल कन्वर्सेशन है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो इस तरह से हम बातचीत करते हैं, उसका नाम वगैरह पूछते हैं। तो आप इन वाक्यों के आधार पर कभी किसी व्यक्ति से मिले तो उससे संस्कृत में भी बात कर सकते हैं। तो इसी कारण से इस पाठ को इस तरह से समझाया गया है ताकि बच्चे शुरुआती चरण में अपना नाम वगैरह किसी को बता सके, इंट्रोडक्शन अपना दे सके संस्कृत में। तो प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसि मतलब पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि। प्रणव मैं, अहम मतलब मैं, अत्र एव मतलब यहीं पर या यहीं, पढ़ता हूँ, पठामि मतलब पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है अहमपि अत्र एव पठामि, इदानीम आवाम मित्रे स्वः। अहम अपि मैं भी, अत्र एव यहीं पर या यहीं, पठामि पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ या मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम मतलब अब, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं, अब हम दोनों मित्र हैं या हम दोनों दोस्त बन गए हैं। तो इस तरह से ये पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, शिक्षिका, शिक्षिका कहती है छात्राः यूयं किं कुरुथ। छात्राः मतलब हे छात्रों, सभी छात्रों को कह रही है वो कक्षा में। तो संबोधन सूचक शब्द है ये छात्राः। हमने कारक जब पढ़े थे प्रथमा से लगा के अंतिम
जो रूप था संबोधन का, तो संबोधन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो छात्राः यूयं किं कुरुथ, हे छात्रों, यूयं मतलब तुम सब, त्वम यूयाम, त्वम युवाम और यूयम, यूयम मतलब बहुवचन हो गया तुम सब। किम कुरुथ क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राः सभी छात्र कहते हैं, आचार्य मतलब हे शिक्षिका, वयम गच्छामः हम सब जा रहे हैं। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं है तो यहाँ सामने भी मैंने हिंदी अर्थ इसका लिख रखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आचार्य हे शिक्षिका, वयम गच्छामः हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कहती है, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छथ जा रहे हो। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्राः सभी छात्र कहते हैं, वयम सभागारम गच्छामः हम सब सभागार की ओर जा रहे हैं। सभागार मतलब हॉल जहाँ पर प्रार्थना वगैरह या कुछ भी इकट्ठे होकर प्रार्थना वगैरह करते हैं वो सब। तो सभागारम गच्छामः हम सब सभागार की ओर जा रहे हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कहती है, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम मतलब तुम सब की या तुम्हारी, तुम्हारी या तुम सब की दोनों ही शब्द प्रयोग में ले सकते हैं। तुम सब की या तुम्हारी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, कुत्र सन्ति कहाँ हैं, तुम सब की पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः छात्र कहते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब तीसरा पैराग्राफ देखिए। शिक्षकः शिक्षक कहता है, छात्रों हे छात्रों, युवाम किम कुरुथः तुम दोनों क्या कर रहे हो। देखो छात्रों आया है तो ये द्विवचन का शब्द है, और छात्राः आया है तो यह एक वचन का बहुवचन का शब्द है। तो इसलिए छात्राः के साथ युयम का प्रयोग किया है। त्वम युवाम युयम, युयम बहुवचन होता है तो छात्राः भी बहुवचन है। और यहाँ पर इस वाक्य में त्वम के बाद में युवाम आता है तो द्विवचन हो गया युवाम। तो यहाँ पर भी छात्रः छात्रों छात्राः, छात्रों द्विवचन का प्रयोग किया गया है। छात्रों हे छात्रों, युवाम किम कुरुथः तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों दोनों छात्र कहते हैं, आचार्य हे शिक्षक, आवाम श्लोकम गायावह, आवाम मतलब हम दोनों, श्लोकम मतलब श्लोक, गायावह मतलब गा रहे हैं। शिक्षकः शिक्षक कहता है, शोभनम अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, किम मतलब क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम न लिखतः श्लोक नहीं लिख रहे हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों दोनों छात्र कहते हैं, आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। आवाम मतलब हम दोनों, लिखावह लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणि अपि और चित्र भी, रचयावह बनाते हैं। पूरा वाक्य फिर से देखिए, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः शिक्षक कहता है, बहुशोभनम बहुत अच्छा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बहुशोभनम मतलब बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से विद्यालयः पाठ में एतत् तत् और किम शब्दों के साथ में अस धातु का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों की रचना की गई है। धन्यवाद।